अब्दुल कलाम की कब्र पे नहीं गए फातिमा पढ़ने, बाबर की कलम पे जाकर बाबर। अरे गलती से उठ गया ना तो सबसे पहले तेरे को ही मारेगा। अब्दुल कलाम का नाम क्या है? ये कहते, मैं दो ही चीजें पूछता हूँ, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, खिलजी, ये मुझे नहीं पता कुर्ता पजामा क्या है, मगर आप लोग अल्लाह और मोहम्मद को मानो ना, मैं आपके साथ हूँ। ये किसको मानते हो आप लोग? अकबर, बाबर? अरे आप अपने धर्म को मानो। कोई कह रहा फुहारा है, अरे लानत है अगर हिंदू बोल रहा है फुहारा है, तुम्हारे तो पता, मैं कैमरा फोड़ दूंगा माँ का समय फुहारा बोला किसी ने तो। और वो भाई मेरे साथ आ जाए, मैं कनॉट प्लेस में होता हूँ, चैनल का नाम भी बता देना भाई अपने। ये सारे मुस्लिम भाई यहाँ घूम रहे हैं, कोई भी हो नाम पूछो, कोई डरा हुआ नहीं है। शुक्रवार को सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। अब ये जाके खुद ही पत्थर फेंक दे, मौलाना तुम खुद ही पत्थर फेंक दो जाके, और अपना नाम श्यामलाल बता देना, टोपी मत लगाना, ऐसे दाढ़ी वाड़ी साफ कर लेना। झगड़ा फैला रहे हो तुम खुद अपने मुंह से तो ऐसा फैलाओ, मगर ये उत्तर प्रदेश में मत करना, क्योंकि वहां पर तुम्हारे को वही मुस्लिम भाई मौलाना को पीट देंगे। क्यों पीट देंगे? अरे भैया वो नहीं मानते, पढ़े लिखे हैं। अच्छा। उनको पता बाबा कतई जहर। बताइए, जो जमीयत उलेमा हिंद का बयान आया है कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मेरे साथ मुस्लिम भाई भी घूम रहे थे, जिनको मैं भाई बोल रहा हूँ। उनके देवबंद पे दबाया जा रहा है क्या? जो वहाँ पर रैली कर करके उनको भड़का रहे हैं। कोई मुस्लिम नहीं दबाया जा रहा है। इस देश में राष्ट्रपति भी मुस्लिम बना था, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर 2014 के पास यूपीएससी का एग्जाम देके, आईपीएस का, आईएएस का एग्जाम देके खूब बन रहे हैं। इनके दबाए जा रहे पत्थरबाज। ये खुद पढ़े लिखे होकर, वकालत की डिग्री लेकर खुद लोगों को भड़का रहे हैं, चंद गिने चुने लड़कों को भड़का रहे हैं। जब ये बंद हो जाएंगे ना तो उसमें भी ये राजनीति करेंगे, उसमें से भी सिलेक्ट करेंगे कि किसकी जमानत देनी, किसकी जमानत नहीं देनी है। इस बयान को देते हैं रोने भी लगे, आंसू आ रहे हैं अब तो। देखिए, रोना तो मुझे भी आ रहा है इस बयान पे। मौलाना जी, आपका बयान सुन के मुझे रोना ये आ रहा है कि आप एक तो मौलाना हो, आप भावुक हो गए, मगर जहर क्यों फैला रहे हो महाराज? आप खुद नफरत की राजनीति कर रहे हो। आप वहाँ पर युवाओं को लेके खड़े हो। आपको मालूम है पत्थरबाजों के घर में भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, क्या आप उसका मकान रोक पाओगे? आपने किसी भी एक पत्थरबाज के घर जाकर उसको सहानुभूति दी है? उसके घर में दूध की थैली दी है? अगर वो इतना जेन्युइन था, अगर वो सच्चा था, उसका मुकदमा लड़िए। इसी देश में विकास दुबे का बुलडोजर से घर तोड़ा गया है। इसी देश में 12 लड़कों ने अगर गलती करी मंदिर के बाहर तो उनके साथ उनको भी एनएसए लगाया है। ये मौलाना और एक, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ, जो कैमरे के आगे आकर बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर कभी आकर बोलते हैं बाबर चादर लो। मुझे भी रोना आ रहा है, मगर बाबर के ऊपर नहीं, उस हिंदुस्तानी के ऊपर जो दुर्भाग्य से ओवैसी जी का सगा भाई है, जो बाबर की, मैं बाबर बोल रहा हूँ, अब्दुल कलाम की कब्र पे नहीं गए फातिमा पढ़ने, बाबर की कलम पे जाकर बाबर। अरे गलती से उठ गया ना तो सबसे पहले तेरे को ही मारेगा, क्योंकि उसने करा ही यही था। ना वो हिंदू देखता था, ना वो मुसलमान देखता था। वो कहता था कि अगर हिंदुओं का साथ दोगे मुस्लिम होके तो काफिर हो। जो कहता था कि हिंदुस्तान में मैं हूं जो कुछ हूं, वो तो अपने आप को ही सब कुछ मानता था। फिर आप जाते हो, वो रो रहे हैं, उनको बोलो कि आप बाबर की जो वो कब्र है उसमें जाके मत रोना, नहीं तो पढ़े लिखे मुसलमान आपके खिलाफ हो जाएंगे। एक बार और कहूंगा, मेरे को भी बाबर। सरदार जी, देवबंद के मौलाना कह रहे हैं कि देश के मुसलमान को दबाया जा रहा है। नहीं, कोई दबाया नहीं जा रहा है, लेकिन कह तो रहे हैं कि जब से ये लोग आए हैं भाईचारा खत्म कर दिया गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं। पहले देश है हमारा, फिर धर्म है। देश पहले है, पहले देश है। कह रहे देश का मुसलमान सदियों से भाईचारा सब खत्म। नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। जब क्या मोदी जोगी जी आए हैं, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। देवबंद के मुसलमान तो फिर बार बार क्यों बयान देते, क्यों सभा चल रही है? राजनीति खेलते हैं, गलत बात है, राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। इम्तिहान है, सब्र का इम्तिहान चल रहा है। नहीं, कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले बम फटते थे, जबकि मोदी जोगी आए कहीं बम नहीं फटा।
नहीं कई दिल्ली फट जाते थे, कोई बम्बे में फट जाता कह रहे जब से ये आए तब से मंदिर और मस्जिद इसके अलावा कुछ बात ही नहीं हो रही। इन्होंने मुद्दे मकाए हैं, कांग्रेस ने मुद्दे रखे हुए थे वोट लेने के लिए, इन्होंने आके मुद्दे मका दिए। बस अच्छा काम करा, मुद्दे खत्म हुए, अब जनता अपना अपना काम करेगी। मुद्दे खत्म कर रहे हैं हाँ, मतलब। मैं तो ये कोई मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा। नहीं तो क्यों मौलाना रोने लगते हैं कि दबाया जा रहा है? धर्मगुरु गलत नहीं करना चाहिए, ऐसे धर्मगुरुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। वो एक तरफ ही बात करते हैं, गलत बात है। एक तरफ की बात करते हैं। आप आम मुसलमान से जाके पूछिए ना। अभी कोर्ट का निर्णय आने वाला है, मगर फकर के साथ कह रहा हूँ, योगी राज में वहां पर कोई भी अभी तक पत्थरबाजी या क्राइम नहीं हुआ। इसी देश में एक राज्य में फूल बरसाए जाते हैं राम भक्तों पे, और एक खुजलीवाल का ये जो राज्य है जिसको वोट दे के लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने तो दिया नहीं था भैया, देखो। और राजद्रोह का मुकदमा लगाना तो लगा दो, एक बार हनुमान चालीसा पढ़, तू बुरा तो नहीं मानोगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से तीनों लोग उजागर। लगा दो राजद्रोह का मुकदमा, लगाओ। अब सुनिए, वहाँ शुक्रवार को जुमे की नमाज हो रही है, कहाँ? ज्ञानवापी में हो रही है। हाँ, हो रही है। कहाँ दबाया जा रहा है? 2-2 हजार मुस्लिम भाई आके पढ़ रहे हैं, हमें तो खुजली नहीं मच रही है। पत्थरबाजों को खुजली मच रही है, इन मौलाओं को खुजली मच रही है। ओवैसी जी का फोन गया, देवबंद, हेलो मौलाना, ओवैसी स्पीकिंग हियर। बोले बोलो, बोले भड़काओ। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, बोले बंदे इकट्ठे करो। पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं जाता, पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। अब्दुल कलाम का नाम क्या है? ये कहते, मैं 2 ही चीज़ें पूछता हूँ, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, खिलजी, ये मुझे नहीं पता कुर्ता पजामा क्या है। मगर आप लोग अल्लाह और मोहम्मद को मानो ना, मैं आपके साथ हूँ। ये किसको मानते हो आप लोग? अकबर, बाबर? अरे आप अपने धर्म को मानो। कोई कह रहा फुहारा है, अरे लानत है अगर हिंदू बोल रहा है फुहारा है। तुम्हारे तो पता, मैं कैमरा फोड़ दूंगा माँ का समय, फुहारा बोला किसी ने तो। और वो भाई मेरे साथ आ जाए, मैं कनॉट प्लेस में होता हूँ। चैनल का नाम भी बता देना भाई अपने। अच्छा ये बताइए, कह रहे देश का मुसलमान तो छक्का जो कह रहा यासीन मलिक के लिए, सुनिए, छक्का मारता मारता खुद अफरीदी, लुगाईबाज आदमी, ये तू बाल बनाता रहता है, देशद्रोही। एक बात, ये सवाल ये है कि कह रहे देश का मुसलमान तो शांति चाहता है, ये तो यही लोग हैं जो हमें उकसा रहे हैं। वो बंदे इकट्ठे करो ना, इन लोगों को वो बंदे नहीं मिलते, ये भड़का देते हैं, लोग अपने काम धंधे में चले जाते हैं। 4 लोगों को इस मौलाना ने रोजगार नहीं दिया होगा, ये पत्थरबाजों को रोजगार देते हैं, सेलेक्ट करते हैं। बोले कौन हट्टा कट्टा है, बोले दूरी बताओ किसका पत्थर कितनी दूर तक जाता है, पत्थर का तो ये टेस्ट कराते हैं। जैसे ओलंपिक में हमारा भाई नीरज चोपड़ा भाला फेंक कर आया, इनके पिछवाड़े में तब भी आग लग गई थी क्योंकि उसका नाम नीरज चोपड़ा था। मेरे को एक बात बताओ, इसी देश में एक मुस्लिम बहन भी अभी एक गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, तो क्या मोदी जी ने उसको तारीफ ही नहीं दी? मोदी जी के पास ये पकोड़ा, ये टमाटर, ये प्याज, ये आलू, इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था शेर को। मतलब शेर के पास जाके कहोगे चूहा आ गया खा लो। अरे शेर को पता है किसको शिकार करना है, शेर को चाइना का शिकार करना है, शेर को पाकिस्तान का करना है। कह रहे जब से ये सरकार आई है, मंदिर और मस्जिद में इल्जा के रखा है, जो सदियों से भाईचारा चला आ रहा था उसको बिगाड़ दिया। दुकानें बंद हो गई, एनजीओ बंद हो गई इनकी। पहले फोन करते कहते थे अरे वाह मजा आ गया, फंड आ गया। मोदी ने उनकी दुकानें बंद कर दी, फंड आना शुरू हो गया। आप एक बात बताइए ना, इनकी दुकानें बंद हो गई, इनके कागज चेक होने शुरू हो गए। एक इनकी टीम में अभी जुड़ा था, ओ गुरु, वो गुरु को भी बंद कर दिया। इतना 2007 में उसने अपना जुर्म खुद कबूल लिया। ये मौलाना को कहो उसको जाके जो है मिले ना, चाय पानी पिलाए ना। ये सारे मुस्लिम भाई यहाँ घूम रहे हैं, कोई भी हो नाम पूछो, कोई डरा हुआ नहीं है। शुक्रवार को सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। अब ये जाके खुद ही पत्थर फेंक दे, मौलाना तुम खुद ही पत्थर फेंक दो जाके, और अपना नाम श्यामलाल बता देना, टोपी मत लगाना, ऐसे दाढ़ी वाड़ी साफ कर लेना। झगड़ा फैला रहे हो तुम खुद अपने मुंह से तो ऐसा फैलाओ, मगर ये उत्तर प्रदेश में मत करना, क्योंकि वहां पर तुम्हारे को वही मुस्लिम भाई मौलाना को पीट देंगे। क्यों पीट देंगे? अरे भैया वो नहीं मानते, पढ़े लिखे हैं। अच्छा। उनको पता है बाबा कतई जहर। देखिए बुलडोजर बाबा तो उनका नाम लोगों ने रखा है। टाटा का होता है बुलडोजर, एस का होता है, मगर ये जो बुलडोजर बाबा नाम रखा है ना, ये पता क्यों रखा है? अब अगर किसी की गली से बुलडोजर निकलता है ना बेचारा, उसका निकलना दुश्वार हो गया। पता क्यों? ड्राइवर कहता है लोग मेरे को देख के भाग रहे हैं, सब अपने अपने कमरों में अंदर घुस जाते हैं, ताला लगा लेते हैं, लिखा होता है कि हम मकान में रहते हैं। अरे इनके मन में, अपराधियों के मन में खौफ है। ये मौलाना को डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर
भैया इतना उल्टा सीधा बयान मत दो। अगर योगी ने गलती से सुन लिया ना, क्योंकि कल चाचा भतीजे को भी समझा दिया है, कहाँ, राज्यसभा में, कि उल्टे सीधे बयान मत दो। अगर इन्होंने गलती से सुन लिया और एक आध केस भी तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो बुलडोजर का मुंह, जिसको तुम योगी बुलडोजर कहते हो, फिर ये कहेंगे बाबा। 2014 से पहले नहीं रोते थे क्या वो? अब क्यों रोने लगे वो? 2014 के बाद जब देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था बनी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जब योजना आया, चाहे जन धन योजना की बात करूं या गैस कनेक्शन की बात करूं या आवास योजना की बात करूं, तब तो हमने ये नहीं पूछा था कि ये मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। हमने तो सबको एक सम्मान, सबको हमने एक साथ लेने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका योगदान के साथ देश आगे बढ़ रहा है। तो ये जिनकी अपनी जो है ना, जो रोटियां जो सेकते थे, इन लोगों के नाम पर जिनकी दुकान चलती थी, ये दुकान जब बंद हो गई तब इनको मिर्ची लगी है। क्योंकि इनकी दुकान जब बंद हुई, जिनके नाम पे ये राजनीति करते थे, जिनको ये बेवकूफ़ बनाते थे, जिनको ये मूर्ख समझते थे, अब वो जग चुके हैं। इस देश के अंदर जो है अब हर एक व्यक्ति जग चुका है। अब वो ये ना सोचे, अरे मुसलमानों का तो सड़कों पे निकलना भारी हो गया, दुश्वार हो चुका है। अरे भैया अगर वो सड़कों पे आना बंद हो जाता तो शुक्रवार को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते वो। ये भी तो देख लो, सड़क पर नमाज जब पढ़ते हैं तब तो हम नहीं कहते हैं कि वो दिक्कत है हमको, लेकिन दिक्कत उन्हीं को क्यों है?